जय हिंद, नमस्कार। आप सभी दोस्तों को वेलकम है, स्वागत है। मैं अनिल कुमार आप सबों को तहे दिल से वेलकम करता हूं। प्यारे दोस्तों, अब हम लोग परसेंटेज के आगे सेशंस को करेंगे, जिसमें से हम लोग यहां पर फिर से 10 क्वेश्चंस करेंगे 51 से 60 तक। ठीक है, अभी थोड़ा छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को लाइव क्लासेस ही मिल जाएगा। बस मैं इसको थोड़ा कंप्लीट में कर लूँ। तो दोस्तों, आप सभी बच्चे को बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट आप लोग अनअकैडमी पे प्लस का क्लास वहाँ पर इनरोलमेंट करना चाहते हैं, तो ये 29 दिसंबर से बैच यहाँ पर स्टार्ट है। इनरोलमेंट के लिए आपको मैं एक कोड बता दे रहा हूँ, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोड है ANILKUMAR विदाउट स्पेस -7488। इस कोड का एकदम शुरू से ही आप वहाँ पर प्रयोग करेंगे, चाहे वो टेस्ट सीरीज में प्रयोग करना हो या मैराथन में प्रयोग करना हो। ये सभी बैचेज हैं जो सभी 29 दिसंबर से ही वहाँ पर स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये टोटल मैं स्लाइड वहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए अनअकैडमी का फीचर है, ये टेस्ट सीरीज वहाँ पर है। ठीक है, टेस्ट सीरीज ये भी बिल्कुल आप वहाँ पर कर सकते हैं। अटेम्प्ट द टेस्ट लाइव रिकॉर्डेड नाउ। ठीक है, चलिए आगे। रेज हैंड दिया जाता है। रेज हैंड में कोई भी स्टूडेंट किसी टीचर से डायरेक्ट वार्ता कर सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि रीजनिंग का मैराथन यहाँ पर होगा। 30 क्वेश्चन आपको वहाँ पर पूछे जाएंगे, 40 मिनट का समय दिया जाएगा, और ये 2 जनवरी को वहाँ पर होगा 12 बजे से। ठीक है, इनरोलमेंट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको एक कोड यहाँ पर है ANILANKUMAR कुमार स्पेस नहीं -7488। आप इस कोड का वहाँ पर प्रयोग करके आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग का परसेंटेज का यहाँ पर आगे है। सवाल में यहाँ देखिएगा और क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो गई। सवाल को समझने का प्रयास करिएगा कि राम के खर्च तथा बचत, खर्च मतलब होता है एक्सपेंडिचर, और बचत मतलब होता है सेविंग, और I4 मतलब होता है इनकम। मेरे यहां पर बात को समझने का प्रयास करिएगा कि मैं क्या वहां पर कह रहा हूं। अगर कोई भी आदमी अगर खर्च करता है 5 के रेशियो में, कहने का मतलब अगर 500 रुपया अगर वो खर्च कर देता है तो बचाता है 300 रुपया, तो वो कमाता कितना है? तो आप कमाता है वो 800 रुपया। ठीक है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो गई, 800 में अगर 12% अधिक कमाने लगा तो मतलब 96 रुपया अधिक कमाने लगा। 800 में 96 रुपया अधिक कमाने लगा तो मतलब 896 रुपया कमाने लगा। और उसके खर्च में 15% वहां पर बढ़ गया। अगर उसके खर्च में अगर 15% अगर बढ़ जाता है, 500 में अगर हम 15% अगर हम बढ़ा देंगे तो 575 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 575 हो जाएगा। अब एक बात बोलिएगा कि उसका सेविंग क्या होना चाहिए? तो 896 में से अगर हम इसका 575 को अगर हम घटा दें तो उसका क्या निकल जाएगा? तो 6 में से 5 घटेगा, बच्चे 1, 9 में से 7 घटेगा, यहाँ पर 2, 8 में से 5, यहाँ पर 321। कहने का मतलब सबसे पहले सेविंग कर रहा था 300, लेकिन अब जो सेविंग कर रहा है वो कितना कर रहा है? 21 रुपया अधिक कर रहा है। अब वहाँ पर सेविंग क्या कर रहा है? 21 रुपया अधिक कर रहा है। तो 21 रुपया अधिक कर रहा है, और वह 21 रुपया पूरे 300 का कितना परसेंट है? तो 21/300 गुने 100। तो यहाँ से अगर निकालेंगे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, फिर से एक बार समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर ध्यान से देखिएगा कि राम का खर्च जो है और बचत का अनुपात। भाई कोई भी आदमी अगर खर्च अगर कर रहा है 5 में, बचा रहा है 3 में, तो कमा रहा होगा 8 में। उसको हमने क्या लिया? उसको मैंने रेशियो को 100 में मान लिया कि भाई अगर कोई भी आदमी अगर 500 रुपया कमाता है और 300 रुपया अगर वो क्या करता है? सेविंग करता है। अगर ये 500 रुपया खर्च करता है, 300 रुपया सेविंग करता है, तो टोटल उसकी इनकम क्या होनी चाहिए? तो आप बोलेंगे सर टोटल उसकी इनकम होनी चाहिए 800। टोटल उसकी इनकम होनी चाहिए 800। अगर कोई भी आदमी यदि उसकी आय में 12% की बढ़ोतरी कर दिया जाए, जो आदमी कमाता था उसमें से 12% और बढ़ा देंगे, तो 800 में अगर हम 12% अगर इसका बढ़ा देते हैं, 800 में अगर हम इसका 12% बढ़ा देते हैं तो 896 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 896। 12% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 896। और कहता है उसकी आय में 12% की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, उनकी आय में 12% की बढ़ोतरी और खर्च में 15% बढ़ गया। अगर खर्च में 15% बढ़ेगा तो खर्च उसका पहले 500 था, 500 में से 15% बढ़ेगा तो 575 हो जाएगा। अगर टोटल यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये टोटल इनकम 896 है, और 896 में से अगर 575 आदमी कोई खर्च कर देता है तो बचा रहा होगा 321 रुपया। अगर वो बचा रहा होगा 321 रुपया, तो ध्यान से देखिएगा, ये बचा रहा होगा 321 रुपया, तो यहाँ सर 21 रुपया अधिक बचा रहा है, पहले से अपेक्षा 21 रुपया अधिक बचा रहा है। तो वो जो 21 है वो पूरा 300 का कितना परसेंट हो जाएगा? 21/300 गुने 100। तो ये हमारा परसेंटेज अगर निकालेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का 7%। ये 7% आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? दो संख्या यहां पर लेते हैं, ये पहला संख्या हो जाएगा, ये दूसरा संख्या हो जाएगा और ये तीसरा संख्या हो जाएगा। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 50% अधिक है। अगर हम तीसरी संख्या को अगर हम 100 मान लें, इससे अगर ये 20% अगर अधिक होगा, बात को समझिएगा, अगर इससे अगर ये 20% अधिक होगा तो ये कितना हो जाएगा 120, और इससे अगर ये 50% अधिक होगा तो कितना हो जाएगा 150। अब यहां पर हम बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या 150 है, तो 120 जो है वो 150 का कितना परसेंट है? तो 120 बटे 150 गुने 100 हो जाएगा। 30 से काटेंगे 30 चौक 120, 30 से काटेंगे 30 पंचे 150, 5 से काटेंगे हो जाएगा 20, और 20 चौक यहाँ पर हो जाएगा कितना? तो 20 चौक हो जाएगा 80%। तो 80% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 80% हमारा क्या हो जाएगा? 80% हमारा शुद्ध वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगला सवाल यहाँ पर यह है, तुलसीराम का वेतन कसप के वेतन से 20% अधिक है। ठीक है, यदि तुलसीराम 720 रुपया बचाता है तो उसके वेतन का 4% है। तुलसीराम का वेतन कसप के वेतन से 20% अधिक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तुलसीराम का वेतन जो है वो कसप के वेतन से 20% अधिक है। यदि ये 100% अगर होगा, तो अगर ये 20% अगर कहीं अधिक होता है तो इन कंडीशन में 120% हो जाएगा। ये यदि तुलसीराम 720 रुपया बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, तुलसीराम, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तुलसीराम 720 रुपया बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है। इसका अगर हम 4% अगर निकालेंगे तो 120 का अगर 4% निकालेंगे तो हो जाएगा 4.8%। 1% बराबर 1.2, तो 4% बराबर 4.8%। 4.8% इज इक्वल टू हो जाएगा 720। अगर 4.8% बराबर 720, तो कसप का वेतन कितना होगा? तो 100% निकालना है, तो 100% इज इक्वल टू हो जाएगा 720 बटा 4.8 गुने 100। ये डेसिमल हटेगा, एक जीरो और बैठेगा, 12 चौक 48, 12 छक 72, 4 से काटेंगे 25 छका 150, ये आंसर आ गया आपका 15,000। चलिए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एकदम एक एक चीज को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते चलना, एकदम एक एक चीज को एकदम समझ के आगे बढ़ेंगे। सवाल ये कह रहा है, एक व्यक्ति 2007 में वार्षिक वेतन उनका 8,80,000 था। ठीक है, 2006 में उसके वार्षिक वेतन में 10% अधिक था, तो 2006 में उसका वेतन क्या था? एकदम आसान सवाल है। 2006 में उसका वेतन नहीं पता है, तो 2006 में वेतन या तो हम उसको x से भी मान सकते हैं या तो हम 100% भी मान सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर अगर x मान लेंगे, अगर उसका अगर मान लीजिए अगर x था और 10% अगर बढ़ा होगा तो 110 बटे 100, और इसके बराबर में दे के रखा है 8,80,000। तो यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, तो कितना निकलेगा? x का वैल्यू यहां पर निकल जाएगा कितना? 8 लाख। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 100% इज इक्वल टू है 100% बराबर, हमको नहीं पता है, सॉरी, 10% अगर बढ़ेगा तो 110% इज इक्वल टू क्वेश्चन में है, तो यहां से 100% निकालना है। 100% बराबर हो जाएगा 8 लाख। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, यदि x की आय, x इज इनकम 20% मोर देन दैट ऑफ y, x का जो इनकम है वो y से 20% अधिक है, तो y की आय x से, सवाल में ये चीज होगा, y की आय x से कितना प्रतिशत कम होगा? जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है कि x की आय 20% अधिक है, ठीक है, अगर ये 20% अधिक है, सवाल को समझने का प्रयास करिएगा, अगर ये 20% अधिक है तो 20 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 120, तो 20 बटे 120 गुने 100। इन कंडीशन पे देखेंगे 20 से अगर हम इसको काटेंगे 6, ये हो जाएगा 50 बटे 3, और 50 बटे 3 इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 16 सही 2 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3%। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल यहां पर देखिएगा, 0.001 किसके बराबर में होगा? परसेंटेज में चेंज करना है। 0.001 किसके वहां पर परसेंट के बराबर में होगा? आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये डेसिमल हटा देंगे तो नीचे 3 गो जीरो हो जाएगा और हो जाएगा ये 1/1000। इसको अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/10 और 1/10 को हम लोग यहाँ पर कहेंगे 0.1%। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 0.1% ये परफेक्ट आंसर हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए का वेतन बी के वेतन के 40% तथा बी का वेतन सी के वेतन के 25% से अधिक है। सी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक होगा? क्वेश्चन को समझिएगा, ए का वेतन बी से 40% अधिक है। ए का जो वेतन है वो बी से 40% अधिक है। ठीक है, बी का वेतन सी के वेतन से, वहां पर बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है, सी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक होगा? क्लियर है? सी का वेतन से 25% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 40%, ए का वेतन जो है वो बी के वेतन का 40% है, इसका वो 40% है, और बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है, ये अधिक नहीं है, डायरेक्ट 40 है। अगर हम सी को अगर 100 मान लें तो ये 100 से 25% अधिक हो जाएगा तो हो जाएगा 125, और 125 का अगर 40% अगर हम लेते हैं तो 125 का 40% हो जाएगा कितना? 50। कितना हो जाएगा? 50। तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक होगा? तो सी का वेतन जो है वो ए के वेतन से कितना अधिक है? तो ये 50 है और 100 है, कितना अधिक है? तो यहाँ पर अधिक है 50, तो बोलेंगे अधिक परसेंट कितना है? तो अधिक परसेंट निकालना है तो 50 अधिक है। किससे? ए से कितना परसेंट अधिक है? ए से। ए मतलब कितना हो जाएगा? 50। 50/50 × 100। इन कंडीशंस में काटेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? तो 100%। तो ये हम लोग का 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 100% आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 57 हो गया, अब हम लोग 58 के ऊपर डिस्कस करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। एक परीक्षा में 93% स्टूडेंट वहां पर सफल होते हैं तथा 259 छात्र वहां पर असफल हो जाते हैं, तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी? अगर 93% स्टूडेंट अगर पास होंगे, अगर 93% स्टूडेंट अगर पास होते हैं, पास इज इक्वल टू 93% है भाई। अगर पास इज इक्वल टू 93% है तो फेल इज इक्वल टू कितना होगा? तो फेल इज इक्वल टू हो जाएगा 7%। और 7% अगर फेल होता है, 7% के बराबर में क्वेश्चन में देके रखा है, 7% बराबर 259। 7% इज इक्वल टू दे रहा है क्वेश्चन में 259। ठीक है, छात्र असफल हो जाते हैं तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल वहां पर 100% निकालना है। तो सर टोटल 100% अगर निकालेंगे तो 100% इज इक्वल टू हो जाएगा 259/7 × 100। 7 या 21 बचेगा, 4 7 7 49। अगर यहाँ पर टोटल अगर निकालते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 3700। तो 3700 आपका क्या हो जाएगा? पूरा परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करें। 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करें। अगर यहां पर 100% इज इक्वल टू 24 कैरेट है तो 22 कैरेट जो होगा वो 24 का कितना वैल्यू होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 22/24 × 100 हो जाएगा। तो 22/24 × 100, 2 से अगर काटेंगे 11, 2 से काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा 12, 4 से काटेंगे 4 × 12, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 25, 25 गुने यहां पर हो जाएगा 11, 275, और 275/3, 3 9 27, 9 बचेगा 5, 3 1 3,
91 सहित 2/3%, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 91 सहित 2/3%, ये हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा। यदि अंतिम मूल्य अगर उसका 33 रुपया है तो आरंभिक में वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले अगर वो 10% बढ़ा और फिर से अगर 20% बढ़ा तो 10 + 20 + 10 × 20/100। अगर इसको अगर हम देखेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 20, ठीक है, पहले 10% की वृद्धि हुई, पुनः 20% की वृद्धि हुई। अगर दोनों बार वहां पर अगर वृद्धि होता है तो 10 बढ़ेगा 20 बढ़ेगा, 10 + 20 + 10 × 20/100। यदि अंतिम मूल्य उसका जो है, 1 मिनट, सवाल में ये कह रहा है यदि पहले मान लीजिए वहां पर क्या था, x था, ठीक है, अगर 10% बढ़ेगा तो x गुने, फिर 20% बढ़ेगा तो 120/100। यदि अंतिम में जो दिया गया वो कितना है, 33 है। 2 0 1 0 से कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 11 के 11, 11 तिया 33, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 से काटेंगे इसको हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। ये x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 25। तो 25 यहाँ पर कौन ऑप्शन है, 25 यहाँ पर डी वाला ऑप्शन है। तो डी आप लोगों का क्या आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये छठा वीडियो आप लोगों का परसेंटेज में कंप्लीट किया। अब अगला हम लोग यहाँ पर अगला जो हम लोग सेशंस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 के बीच में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।